हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम देखेंगे राजस्थान के दुर्ग, और राजस्थान के दुर्ग के अंदर नेक्स्ट देखेंगे जो शुक्र नीति ने 9 प्रकार बताए थे, उनकी सबकी व्याख्या देखेंगे। हम क्यों व्याख्या देख रहे हैं? क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो राजस्थान के दुर्ग, कौन से दुर्ग? राजस्थान के दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर शुक्र नीति ने जो प्रकार बताए थे, वो कितने प्रकार बताए थे? 9 प्रकार बताए थे, और इन 9 प्रकारों को ही हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कल एक सिंपल सी हमने बातें की थी इसके बारे में कि कौन कौन से किन कितने प्रकार बताए थे, हमारे राजस्थान में कितने मतलब कि कौन से स्थान पे इन दुर्गों के अंदर रखता है। तो वो चीजें हमने कहा था कि फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड एमपी और थर्ड कौन सा रखता है? राजस्थान। ये बात हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी जो इतिहास कला संस्कृति की 10th क्लास की बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। तो हम जो यहाँ पर मैटर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो दिया रखा है वो उनमें सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि पशु परिचय के अंदर 10th लेवल तक का सिलेबस दे रखा है और वो 10th लेवल इन्हीं बुक में से आने वाला है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? इनके प्रकार पढ़ने वाले हैं। इन प्रकारों के अंदर हम देखेंगे कि जो क्या पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है पारिखी दुर्ग किसे कहते हैं, वन दुर्ग किसे कहते हैं, धानव दुर्ग किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी हम साथ में कवर करते चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, इन्होंने जो दुर्ग की श्रेणी बताई थी, मैंने कहा था कि जो 4 प्रकार कौटिल्य ने बताए थे उन्हीं के अनुसार इन्होंने बताया था वो, और उसके आगे और इन्होंने प्रकार बता दिए थे। तो इनके अंदर हमने देखा था कि कौन सा था? वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग। अब वन दुर्ग का क्या अर्थ है? वन दुर्ग यानी ऐसे दुर्ग जहां पर उसके जाने वाले रास्ता या आसपास की जगह पर क्या हो? वन हो। वन के अंदर, जंगल के अंदर क्या हो? दुर्ग बने गए हो। जहां का मार्ग कटेली झाड़ियां ऐसे हो, वहां पर घने जंगल हो, ग्रामीण परिवेश मतलब कि जहां पर इनकी जनसंख्या कम हो, एक जंगल के अंदर जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वन दुर्ग कहा जाता है। यानी उस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो? वन हो, यानी जंगल हो। क्या हो? जंगल हो। कांटेदार वृक्ष हो। तो इन जंगल और कांटेदार वृक्ष को होंगे तो वो किस, जहां पर कांटेदार वृक्ष और जंगल होगा वहां पर जो दुर्ग बनाए जाएंगे वो कौन सी श्रेणी के अंदर आएंगे? तो वो जो श्रेणी आएगी वो आएगी वन दुर्ग के अंदर। किसके अंदर आएगी? वन दुर्ग। अब यदि हम देखें कि वन दुर्ग के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां आती है, यानी कौन कौन से दुर्ग हैं जो वन श्रेणी के अंदर आते हैं। तो वन श्रेणी में अब देखिए ऐसा कौन सा दुर्ग है जो वन के अंदर बना हुआ है। तो देखिए, एक तो आता है सिवाना। ये सिवाना कहाँ पर पढ़ते थे? पहले बाड़मेर में पढ़ते थे, लेकिन अब बालोतरा। क्या आ जाएगा? बालोतरा, जो कि नवीन जिला बन चुका है। सिवाना कैसा बन चुका है? नवीन जिला बन चुका है। तो एक तो सिवाना आ जाएगा वन दुर्ग के अंदर। एक कौन सा दुर्ग आ जाएगा? एक आ जाएगा हमारा कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारे राजसमंद में स्थित है। इसके साथ ही आ जाता है हमारा रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। ये दुर्ग है जो किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? ये दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सा दुर्ग, वो दुर्ग देखते हैं पारीखी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? इसके अंदर 2 दुर्ग है। कौन कौन से? एक तो पारीख दुर्ग है और एक है पारिद दुर्ग। कौन सा है? पारिद। तो पारीखी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग, और एक है पारीख दुर्ग। ये दुर्ग की श्रेणी यहाँ पर 2 आ जाती है। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है हमें तो याद करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, पारीख है, ख का क्या अर्थ है? खाई। ख से क्या आ जाएगा? खाई। पारीख है, ख लास्ट में है, ख से आ जाएगा खाई। और पारिद है, पारिद यानी
पा को छोड़ो, पा से आप मेंशन को परिधि, कैसे, परिधि या परिहिद, ऐसे शब्द बनाओ। तो इसके अंदर पारिद यानी परिधि, जिस दुर्ग के चारों तरफ परकोटे से बनाई ईंट पत्थर से परकोटा बनाया गया हो, उस दुर्ग के चारों तरफ परिधि बनाया गया हो, तो ऐसा दुर्ग तो किसके अंदर आ जाएगा, परिधि दुर्ग के अंदर। और जिन दुर्गों के चारों तरफ खाई हो, क्या हो, खाई हो, तो वो दुर्ग किस श्रेणी की तरफ आ जाएंगे, वो दुर्ग आ जाएंगे पारीखी दुर्ग के अंदर। डिफरेंस समझ में आ गया। पारीखी दुर्ग यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, क्या हो, जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हो, वह दुर्ग कौन सा हो जाएगा, पारीखी दुर्ग हो जाएगा। पारिधि शब्द पकड़ना, शब्द से ही क्लियर हो रहा है। पारिधि यानी परिधि, कैसी, परिधि, जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या बनाया गया हो, परकोटा बनाया गया हो, तो वो किस दुर्ग के अंदर आ जाएगा, वो हो जाएगा पारिधि दुर्ग के अंदर। अब ये पारीखी जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर हमने देख लिया कि जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, क्या क्या हो, खाई हो, यानी वहां पर जाना मुश्किल हो, तो चारों ओर जहां खाई होगी तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, पारीखी दुर्ग हो जाएगा। अब इस पारीखी दुर्ग के अंदर कौन कौन से दुर्ग आते हैं, तो इस पारीखी दुर्ग के अंदर आता है, एक तो आ जाएगा जूनागढ़, कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा जूनागढ़, एक इसके अंदर आ जाएगा लोहागढ़, कौन सा गढ़, लोहागढ़, जूनागढ़, लोहागढ़, और एक इसके अंदर आ जाएगा डीग का किला। डीग का किला कहाँ पर स्थित है, जिला डीग के अंदर। अब उसे अलवर के अंदर मत कर देना, डीग धौलपुर के अंदर मत कर देना, तो जूनागढ़, लोहागढ़ और डीग नया जिला बन चुका है, डीग का किला। तो ये जो डीग का किला है, ये कहाँ पर, कौन से दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, तो ये जो दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है वो पारीखी दुर्ग के अंदर शामिल होता है। अब हमारा जो दुर्ग है वो है पारीखी दुर्ग। अब इस दुर्ग के अंदर बताया कि जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो, परिधि यानी जिसके चारों ओर ईंट पत्थरों से, किससे, ईंट पत्थर मिट्टी से परकोटे बनाए गए हो, परकोटे बनाए गए हो, वो किस दुर्ग की श्रेणी के अंदर आ जाएगा, वो पारीखी दुर्ग के श्रेणी के अंदर आगे जाएगा। हमें सिर्फ शब्द पकड़ना है, आगे हमें कुछ रटना नहीं है, ओनली समझना है। तो पारीखी, खैसे, खाई, और पारिधि यानी जिस दुर्ग के चारों ओर ईंट पत्थर मिट्टी के परकोटे बनाए जाते हो, तो वो किस श्रेणी के अंदर आ जाएगा, पारिधि दुर्ग के अंदर आ जाएगा। जैसे कौन से परकोटे आ जाएगा, इसके अंदर परकोटे के अंदर आ जाएगा एक तो चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़, और एक आ जाता है हमारा जैसलमेर, कौन सा मेर, जैसलमेर। तो पारिधि दुर्ग के अंदर कौन से दुर्ग आ जाएंगे, तो पारिधि दुर्ग के अंदर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर हो गया, हमने वन दुर्ग कर लिया, पारीखी दुर्ग, परिधि दुर्ग, और कौन सा दुर्ग बच गया हमारा, गिरि दुर्ग। गिरि का क्या है, गिरि किसका पर्यायवाची शब्द है, गिरि किसका पर्यायवाची शब्द है, गिरि यानी पर्वत। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पहाड़ियां हो, या फिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो दुर्ग बनाए जाते हैं वो कौन से होंगे, गिरि दुर्ग होंगे। और हमारे राजस्थान में ज्यादा संख्या में यदि दुर्गों की देखें तो किस दुर्ग की आते हैं, गिरि दुर्ग में आते हैं, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर जो दुर्ग बनाए जाते थे उनसे उनकी मतलब कि वो आक्रमण करते थे तो उनमें सहायता होती थी, क्योंकि वो ऊंचाई पर स्थित होते थे। और हमारे यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां थी, तो उन अरावली पहाड़ियों पर सर्वाधिक क्या बनाए गए थे, दुर्ग बनाए गए थे। तो गिरि दुर्ग का क्या अर्थ है, यानी ऐसी पहाड़ियां जिसके चारों तरफ क्या हो, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, गिरि दुर्ग में आ जाएगा ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हो और चारों तरफ किससे घिरा हुआ हो, पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। गिरि दुर्ग यानी वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, ऊंची
पहाड़ी पर स्थित हो तथा चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। क्या हो? घिरा हुआ हो। तो ऐसे दुर्ग देखने हैं आपको जो कि क्या है, किसी पहाड़ी पर स्थित है। तो पहाड़ी पर कौन सा है? एक तो है नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। और कौन सा है? एक आ जाएगा चित्तौड़गढ़, वो भी पहाड़ी पर स्थित है। और कौन सा है? और आ जाएगा कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। रणथंबोर। और आ जाएगा इसके अंदर जालोर। कौन सा आ जाएगा? रणथंबोर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? जयगढ़। तो ऐसे अधिकतर जो दुर्ग है वो किस दुर्ग की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे? गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। कौन सी दुर्ग की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे? गिरि दुर्ग के अंदर आ जाएंगे। वन दुर्ग हो गया, पारिक है, पारिक गिरि। और एक हमारा आता है जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जल दुर्ग। अब जल दुर्ग का क्या है? ऐसा दुर्ग जो किसी द्वीप पर बना हुआ हो, चारों तरफ पानी हो। क्या हो? द्वीप पर बना हुआ हो और उसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। जल यानी जल के अंदर हो। यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि द्वीप पर बना हो। ऐसा भी ना हो तो आप बस इतना याद रखना कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, यानी जल के अंदर, यानी किसी द्वीप के ऊपर बनाया जाता है। द्वीप यानी पानी के अंदर जो भूमि का छोटा सा भाग पठार के रूप में उभर कर आ जाता है, पानी उससे नीचे रहता है, वहां पर कौन सा हो जाएगा? ऐसा जल दुर्ग हो जाएगा जहां पानी हो। अब ऐसा कौन सा है जल दुर्ग? तो एक तो देखिए हमारा हो जाएगा कौन सा? शेरगढ़। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बारां के अंदर। एक हो जाएगा भैंसोरगढ़। ये भैंसोरगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये हमारी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? भैंसोरगढ़। और ये भैंसोरगढ़ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ के अंदर। कौन सा हो गया? शेरगढ़ हो गया, और हो गया भैंसोरगढ़, और एक हो जाएगा हमारा गागरोन। और ये गागरोन कौन सी पहाड़ी पर है? विंध्याचल की पहाड़ी पर है। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला पर नहीं है। कौन से पर्वत पर स्थित है? यह अंदर पर्वत पे आ जाएगा, विंध्याचल पर्वत पर गागरोन का, यानी झालावाड़ के अंदर जो किला है, दुर्ग है, वो कौन सा है? गागरोन। तो ये दुर्ग हो गए। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पर धानव दुर्ग। कौन सा? धानव दुर्ग। और ये धानव दुर्ग क्या मतलब है? इसका मतलब है धानव यानी रेगिस्तान। क्या मतलब है? रेगिस्तान। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? रेगिस्तान। धानव यानी रेगिस्तान। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, वो किस दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा? वो धानव दुर्ग की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। अब इस धानव दुर्ग की श्रेणी के अंदर कौन कौन से आ जाएगा? एक तो आप देखना कि धानव दुर्ग कौन सा आ जाएगा। एक तो बीकानेर आ जाएगा। धानव दुर्ग में कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर का कौन सा किला है? तो बीकानेर का आ जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ का बीकानेर। जैसलमेर। कौन सा? बीकानेर। और आ जाएगा यहाँ पर जैसलमेर। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा बीकानेर। और बीकानेर का कौन सा? जूनागढ़। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जूनागढ़। और ये जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। एक रेगिस्तान में कौन सा स्थित है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और कौन सा है? और है हमारा नागौर। कौन सा है? नागौर। तो नागौर का किला। और एक हमारा आ जाएगा भटनेर का किला। अब देखिए ये सभी आप जानते हो कि धानव दुर्ग यानी रेगिस्तान, और रेगिस्तान किस साइड में? हमारे राजस्थान के
इसकी साइड है पश्चिम की साइड, और पश्चिम की साइड देख रहे बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और ये भटनेर, कहाँ पर हनुमानगढ़, ये सभी कैसे हैं, पश्चिम की ओर जिले हैं। तो जहां पर रेगिस्तान अधिक है वो रेगिस्तान के जिले हमें देखना है, और वहां पर कौन से दुर्ग है ये हमें देखना है। तो इससे क्या होगा कि हमें जो ये दुर्ग है वो रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 दुर्ग देख लिए हैं। 3 दुर्ग हमारे और शेष रह गए हैं, वो देखेंगे कल की क्लास में। वैसे हम देखें तो 3 दुर्ग के अंदर कौन कौन से दुर्ग रह गए हैं। एक तो सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग के अंदर कौन से आ जाएंगे, ऐसे दुर्ग जिसमें चारों कोनों पर चतुर सेना सुसज्जित किया जाता हो। चतुर सेना यानी चतुर्वीर सेना से उसके चारों तरफ सुसज्जित किया जाता हो। और सबसे अच्छा दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से इससे ही माना गया है, सैन्य दुर्ग से, जिसके चारों तरफ किससे की जाती है, सेना के द्वारा रक्षा की जाती है। एक आ जाती है हमारा एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का क्या अर्थ है, एरण दुर्ग का अर्थ है कि जहां पर पत्थर और कांटेदार झाड़ियां इनका रास्ता बना हुआ हो, दुर्ग जिसका मार्ग कांटों से भरा हुआ हो, पत्थरों से भरा हुआ हो, वो किस दुर्ग में, एरण दुर्ग। मार्ग कैसा हो, कांटे व पत्थरों से परिपूर्ण। और पत्थर ऐसा कौन सा दुर्ग है, तो इसके अंदर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा चित्तौड़ और एक आ जाएगा हमारा जालोर। कौन सा दुर्ग आ जाएगा एरण दुर्ग की श्रेणी में, तो एक तो आ जाएगा चित्तौड़ दुर्ग और एक आ जाएगा हमारा जालोर दुर्ग। तो ये दोनों दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे, एरण दुर्ग के दुर्ग में। तो सैन्य जहाँ चतुर सेना हो, सुसज्जित हो, और एरण जहां पर क्या हो, कांटे मार्ग, पत्थर से परिपूर्ण मार्ग। सहाय दुर्ग। तो ये दुर्ग की श्रेणियां हैं, 9 श्रेणियां हैं, वो हमने इस क्लास में जानी। फटाफट एक बार से रिवीजन करते हैं इस क्लास का। क्या शुक्र से 9 बताए हैं, वन दुर्ग जंगल कांटेदार वृक्ष हो, वन हो, कौन सा जगह, सिवाना, बालोतरा, कुंभलगढ़, रणथंभौर दुर्ग। ये किस दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे, वन दुर्ग। पारीखी और पारी में ध्यान रखा, पारी ख से आ जाएगा खाई, तो इसके अंदर आएगा जिस दुर्ग के चारों ओर खाई, जूनागढ़, लोहागढ़ और दीप का किला। अब आता है पारी दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर ईंट पत्थर मिट्टी से परकोटे बनाए गए हो, वो किस दुर्ग में आ जाएगा, पारीदी दुर्ग, यानी जिसके चारों तरफ परिधि बनाई गई हो, यानी परकोटे बनाए गए हो। फिर आ जाएगा गिरि दुर्ग, वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ियों पर, गिरि यानी पर्वत, यानी पर्वत के ऊपर जो दुर्ग बनाए गए हैं वो गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग की श्रेणी में कौन से आ जाएगा, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जालोर और जयगढ़। और जल दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी न हो, शेरगढ़, बैसोर और गागरोड। धानव दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, वो किस श्रेणी में आ जाएगा, धानव दुर्ग। अब पिछली एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, तो यहाँ पर एक तो आ चुका है पारीखी दुर्ग से, पारीदी दुर्ग से आ चुका है, जल दुर्ग से क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, एरण दुर्ग से क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम वाली क्लासों के अंदर। तो आप यदि सोचते हो कि ये क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं। आप अगर पिछले क्वेश्चन के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर क्वेश्चन आए हुए या नहीं आए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। यदि आप हल्के में लेते हो तो आप अपने कंपटीशन एग्जाम से पिछड़ जाओगे। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर कितना ज्यादा है आप देख सकते हो कि यदि एक वैकेंसी आती है वहां पर लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, और इसी के साथ ही कंपटीशन लेवल में हम सोचते हैं बहुत कम है, हर लोग नहीं पढ़ते, हर व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि सबको अपने फ्यूचर की टेंशन है, सब अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और इस वजह से यदि आप एक पॉइंट पे से छोड़ के चलोगे कि नहीं ये नहीं आएगा, ये आप एग्जामिनर नहीं हो, एग्जामिनर का माइंड आप नहीं पढ़ सकते। यदि आप इतनी ताकत रखते हो कि आप एग्जामिनर का माइंड पढ़ सकते हो, इतनी ताकत आप अपने अंदर लगाओ ताकि आप अच्छे से सारी चीजें कवर कर लो, ताकि एग्जामिनर का एक भी क्वेश्चन आपके पढ़े हुए से बाहर नहीं जाए। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि यह पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।